चर्चा हो रही है। 25-30 हजार रुपए की रसीदें काटें। जो आदमी 7-8 हजार रुपए एक शिकंजी बेच के, चाय बेच के अपने घर में आ रहा है, वो 25-30 हजार रुपए की रसीद कैसे कटाएगा? और ये भी क्लियर नहीं है कि 25-30 हजार देने के बाद कुछ देना है, नहीं देना है। तो मेरा आपसे आग्रह है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना में जो है तत्कालीन अवलीय लोक महत्व के विषय पर नियम 310 के अंतर्गत, जो कि आपने 58 में सुनी है, इसको स्थगित कर चर्चा की मांग करता हूँ। माननीय वीरेंद्र जाति जी। माननीय अध्यक्ष जी, 310 की सूचना को आपने नियम 58 में सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी से खुद को संबद्ध करते हुए, सभी सम्मानित सदस्यों से खुद को संबद्ध करते हुए, प्राधिकरण में जो नक्शे की स्वीकृति की प्रक्रिया है, यह वास्तविकता में सुगम नहीं है और इसको सुगम किया जाना एक सामान्य व्यक्ति को राहत दिए जाने के बराबर है। तो इस प्रक्रिया को सुगम किया जाए और प्राधिकरण की जो आय है, प्राधिकरण से यहाँ मेरा पर्याय, जैसे मेरे नजदीक रुड़की शहर पड़ता है और प्राधिकरण हमारा हरिद्वार हुआ, तो रुड़की के प्राधिकरण, जो रुड़की शहर है, जो रुड़की से प्राधिकरण की आय होती है, उस आय को वहीं पर खर्च किया जाए, क्योंकि वो आय वहीं से इकट्ठा हुई है और वहीं के संसाधनों पर उसको खर्च किया जाए। एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि जिस क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपने कर इकट्ठा किया है, उसको उसका लाभ मिल सके। और प्राधिकरण से सामान्य व्यक्ति हैं, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामना इस तरह से कि प्राधिकरण में जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कोई सामान्य से व्यक्ति आ जाते हैं और उनका छोटा सा मकान है और वो चाहते हैं कि उसमें कुछ छोटी दुकान या कुछ रोजगार कर ले। रोजगार इसलिए कि सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि छोटी मोटी दुकान करके रोजगार अगर सरकार नहीं दे रही है तो मैं अपना काम चला लूं। तो प्राधिकरण के लोग वहां तुरंत पहुंच जाते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा गंभीर अपराध इन्होंने कर दिया हो। इसमें नियमों में आपको नियमों को सुगम कर देना चाहिए। और मैं कह रहा था कि प्राधिकरण, उसी शहर का पैसा उसी में लगाया जाना चाहिए। अगर मैं रुड़की की बात करूं तो मेरी विधानसभा का क्षेत्र कृष्णा नगर शिवपुरम जल भराव से हमेशा मग्न है। पिछले कई बार शिकायत के बावजूद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय या कई अन्य अधिकारियों को खुद मैंने दिखा भी दिया है, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। क्योंकि प्राधिकरण का वही का पैसा अगर वही समायोजित करके खर्च किया जाए तो निश्चित रूप से शहर में विकास कार्य हो सकते हैं। और नॉन प्लान्ड व्यवस्थाएं हैं, प्राधिकरण तो है पर कोई जो प्राधिकरण जिस बात के उद्देश्य से कभी रखा गया होगा, प्राधिकरण सही से काम नहीं कर रहा है और प्राधिकरण में नक्शा पास करने के नाम पर या अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर वाकई धांधलेबाजी हो रही है। लिहाजा मेरी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राधिकरण से पूर्ण तरीके से बाहर कर दिया जाए। वे छोटे छोटे कस्बे, जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, झबरेड़ा, मंगलौर, लंढोरा इत्यादि को भी प्राधिकरण से बाहर कर दिया जाए। जैसे जैसे छोटे कस्बों की मैंने बात की, खटीमा को भी इससे बाहर कर दिया जाए, यह मेरी मांग है। कंक्लूड करिए। धन्यवाद। माननीय भुवन का बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्राधिकरण जो पिछले 5-6 साल से लगातार हमारे प्रदेश में चर्चाओं में बना हुआ है, उसके लिए पिछली विधानसभा में शायद कमेटी भी बनी। मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगा कि आखिर प्राधिकरण की जरूरत क्या है, प्राधिकरण क्यों? हमारी व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में
जिला पंचायत में नक्शा पास होता था, शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में नक्शे पास होते हैं। और ये संस्थाएं अगर टैक्स लेती हैं तो टैक्स के एवज में सुविधाएं देती है। प्राधिकरण कहीं कोई सुविधा नहीं ले रहा है। जब वो किसी व्यक्ति से टैक्स वसूल रहा है तो उसके सापेक्ष उनको क्या सुविधाएं दे रहा है। नगर पालिका के अंदर नगर पालिका सफाई की व्यवस्था देती है, लाइट की व्यवस्था देती है, रोडों की व्यवस्था देती है, नाली की व्यवस्था देती है। ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, और इसके नियम ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहर से 100, ग्रामीण क्षेत्र में बीच गांव में किसी ने खेत में अपना मकान बनाया, उसे प्राधिकरण के नक्शे के आधार पर चारों ओर जगह छोड़ने की क्या जरूरत है, जब चारों तरफ खेत है उसके। या और शहरी क्षेत्र में तो घनी आबादी है, प्राधिकरण कुछ दे भी सके शायद, लेकिन शहरी क्षेत्र में प्राधिकरण की फीस कम और उसके नक्शे के आधार पर जो कीमत मकान की बनती है उसका 2% प्राधिकरण को जमा करें और सुविधा नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत दें। और ग्रामीण क्षेत्र में जहां कहीं नक्शे की जरूरत नहीं है उसमें 5%। ये कहां का न्याय है, ये कैसे नियम है? जहां गांव में बीच खेत में मकान बन रहा है, प्राधिकरण ने बिजली का पोल नहीं दे पाना, प्राधिकरण ने नाली नहीं दे पाना, प्राधिकरण ने रोड नहीं दे पाना, प्राधिकरण ने पार्क नहीं दे पाना, तो प्राधिकरण का क्या अधिकार है उनसे कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का? अध्यक्ष जी, ये बेफजूल बेहुदा निर्णय है ये प्राधिकरण, क्योंकि ये एक उसका अड्डा बन गया है वसूली का। जिसने ऑबलाइज कर दिया उसका नक्शा पास, कोई देखने भी नहीं आता, बन रहा भाई, और जिसकी पहचान नहीं है गरीब, वो धक्के खा रहा है जगह जगह। आप सोचिए, सरकार के जो नियम है, किसी को आवास अगर आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास 2,20,000, और जब शहर में वो मकान बना रहा है प्राधिकरण को 1-1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। कहां से गरीब आदमी वो टैक्स देगा? और वो टैक्स दे भी रहा है तो प्राधिकरण दे क्या रहा है उस टैक्स के एवज में? MDDA नक्शे पास करता है, हमें सड़कें देता है, सीवर लाइन देता है, नाली देता है, पोल देता है, सफाई कर्मचारी रोज आते हैं। नगर निगम अगर वो नक्शे पास करते थे सारी सुविधाएं देते थे। नगर पालिकाएं, जिला पंचायत रोड देती है, नाली देती है, पोल देती है। प्राधिकरण क्या दे रहा है टैक्स के? जनता से टैक्स वसूल कर किस नाम पर? जब व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से थी तो ये सिर्फ एक लूट का अड्डा बना हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है, पिछली जो आपने कमेटी बनाई है उस कमेटी को पटल में रखकर प्राधिकरण को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानित विपक्ष ने अपना यहाँ विषय रखा है। इस संदर्भ में चूंकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के आलोक में राज्य में सुनियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के दिनांक 20/2019 के उपवेशन में माननीय अध्यक्ष विधानसभा द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने एवं उनके स्थान पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के गठन के संबंध में संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु श्री चंदन रामदास जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। उक्त समिति में 6 अन्य सदस्य सम्मिलित थे। समिति द्वारा दिनांक 4/3/2020 को उपवेश प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। उप सचिव विधानसभा सचिवालय के पत्र संख्या 301/विधानसभा/67/ सदस्य संसदीय/2019 दिनांक 19/6/2020 के द्वारा प्रतिवेदन आवास विभाग उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराया गया। समिति द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में शासन स्तर पर विचार विमर्श किया गया तथा माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 12/3/2021 को आयोजित बैठक में स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाए। तत्क्रम में आवास विकास उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 626/आवास/2017 TC दिनांक 17/3/2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अंतिम आदेशों तक स्थगित किया गया है तथा शासनादेश संख्या 1078/05A/2017 TC दिनांक 15/6/2021 के द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत करना चाहता है तो, माननीय अध्यक्ष इसमें दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं कि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत करना चाहता है तो संबंधित प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि स्वैच्छिक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया प्राधिकरणों के वर्ष 2016 से पूर्व के विनियमित क्षेत्रों में ही प्रभावी है। उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 540/11/5/86/23 1 DA 85 दिनांक 2/5/1986 के द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के क्षेत्र में विस्तार करते हुए आवास विकास उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 959/5/2014-90/2011 दिनांक 27/8/2014 के द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उक्त अधिसूचना के द्वारा रुड़की नगर पालिका की सीमा के भीतर का क्षेत्र, मंगलौर नगर पालिका के सीमा के भीतर का क्षेत्र, नगर पंचायत लंढौरा के सीमा के भीतर का क्षेत्र, जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की, भगवानपुर, नारसन की कुल 112 ग्राम सभाओं को सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात आवास विकास उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1277 दिनांक 13/9/2019 के द्वारा हरिद्वार जिले के संपूर्ण भूभाग को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उक्त के अतिरिक्त माननीय मंत्रिमंडल द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को अधिक सुदृढ़ जन सामान्य के लिए सुविधाजनक बनाए जाने हेतु श्री बंशीधर भगत तत्कालीन आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, जिसमें अरविंद पांडे जी, माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी सदस्य के रूप में सम्मिलित थे, जिसके क्रम में शिथिलीकरण मानकों में छूट के अधिकार प्राधिकरण 2016 के पूर्व के प्राधिकरण क्षेत्रों, विनियमित क्षेत्रों में पूर्व की भांति वर्तमान में यथा उपविधि मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं। प्राधिकरणों में आमजन की सुविधा हेतु संपूर्ण राज्य में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर दिया गया है। साथ ही 200 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र का चयन कर कोई भी व्यक्ति अपना आवासीय मानचित्र एवं स्वयं वेबसाइट के माध्यम से तथा कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर मानचित्र स्वीकृत करा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा जो एक दो विषय जो संज्ञान में लाए गए, इसमें निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त आय होती है, उसका प्रयोग प्राधिकरण क्षेत्र में जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो देने का काम इस शुल्क के माध्यम से किया जाता है। साथ में 2009 की नीति के लंबित मामले जिनमें 25% की धनराशि जमा कर दी गई, इसी नीति से ये सब किए जा रहे हैं। नजूल नीति 2021 लागू कर फ्री होल्ड की व्यवस्था, जो अभी जानकारी में आप दे रहे थे कि व्यवस्था लागू कर दी गई है, फ्री होल्ड की दरों को भी कम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिला विकास प्राधिकरण, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे
जैसे अवस्थापना की बात आ रही थी, जिला स्तरीय प्राधिकरणों के गठन के उपरांत 30 पार्किंग परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, जिनमें 3 पूर्ण हो चुकी हैं, शेष पर कार्रवाई चल रही है।